ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 6 सूत्र पूरे किए हैं। अलंकार को लेकर के चर्चा हो रही थी। अलंकार का प्रयोग व्यवहार में हम सब लोग करते हैं। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो अलंकार का प्रयोग नहीं करता है। तो ये जो अलंकारिक वर्णन है ये शास्त्रों में ही केवल नहीं है, ये हम सब लोक में प्रत्यक्ष करते हैं। दृश्यते तु। इसके आगे एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है भूमिका के रूप में। उपादान कारणभूतायाः जडायाः प्रकृते जडम जगत यदि तस्याः परिणामो अस्ति तर्हि परिणामे च उपादान कारणस्य समान धर्मत्वेन भवितव्यम इति युक्ति प्रबला चेत मन्यते। वो कह रहे हैं उपादान कारण स्वरूप जो जड़ प्रकृति है और उस जड़ प्रकृति से जो जड़ जगत परिणाम के रूप में उत्पन्न होता है, तो उस परिणाम में यानी जड़ जगत में जो परिणाम के रूप में कार्य के रूप में उत्पन्न होता है, उपादान कारणस्य समान धर्मत्वेन भवितव्यम इति युक्ति। तो उपादान कारण के समान धर्म उस कार्य जगत में होने चाहिए, ये जो युक्ति है ये युक्ति प्रबल युक्ति है, ऐसा अगर कोई मानता है। उपादान कारण के समान धर्म ही कार्य जगत में आते हैं, इस युक्ति को प्रबलता से अगर कोई मानता है तो तदा उस स्थिति में हमारे एक प्रश्न है, प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। असद वा इदम अग्रे आसीत ततो वै सद अजायत। वो क्या कहना चाहता है? अगर यही युक्ति है कि उपादान कारण के समान धर्म कार्य जगत में आते हैं, इस युक्ति पर रहना, इस तर्क पर रहना, तो हमारा एक प्रश्न है। प्रश्नकर्ता कहता है जगतः प्राक् असद वा इदम अग्रे आसीत। वही निश्चित रूप से अग्रे इस सृष्टि से पहले, इस कार्य जगत से पहले असद आसीत, असत था। क्या था जी? असत के रूप में था, असत था। असत का मतलब अभाव था। तथा उस अभाव से वही निश्चित रूप से सद अजायता भाव उत्पन्न हुआ। सृष्टि उत्पत्ति से पहले अभाव था, उस अभाव से सृष्टि उत्पन्न हो गई। अब वो कहता है जगतः प्राग असद अवर्तत। इस सृष्टि से पहले, जगत से पहले अभाव था। तर्हि ऐसी स्थिति में तत्परिणामस्य जगतः अपि असत्वेन भवितव्यम। उस असत का परिणाम जो जगत है उसको भी असत के रूप में होना चाहिए, उसको भी अभाव के रूप में होना चाहिए। कार्यम ही कारण गुणम अनुसरती थी, क्योंकि कार्य जो है कारण के गुण का अनुसरण करता है। इसलिए तस्मात् न प्रकृति जगतः कारणम, इसलिए प्रकृति जगत का कारण नहीं है। हाँ जी, आप लोगों को प्रश्नकर्ता का प्रश्न समझ में आया है? मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है
यदि आप इस सिद्धांत पर अडिग रहते हैं कि जो कार्य जगत में धर्म है, जो भी हम देखते हैं, रूप रस गंध स्पर्श आदि गुण हैं, ये कार्य जगत में इसलिए है क्योंकि कारण तत्व में वो गुण हैं, क्योंकि कारण पूर्वक ही कार्य गुण होते हैं। इसी सिद्धांत पर आप अडिग रहिएगा। तो हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, जब कारण के अनुसार कार्य होता है तो कारण तो असत था, अभाव था। देखो शास्त्र कह रहा है असद वा इदम अग्रे आसीत, सृष्टि से पहले असत था और उस असत थे, असत का मतलब है अभाव। सृष्टि से पहले, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले अभाव था और उस अभाव से भाव सृष्टि उत्पन्न हो गई। हम तो इसको भाव के रूप में देख रहे हैं, सत्ता के रूप में देख रहे हैं सृष्टि, लेकिन असत से सत कैसे पैदा होगा? असत से असत ही होना चाहिए, यानी अभाव से अभाव ही होना चाहिए। तो ये जो जगत का भाव, जगत की सत्ता जो हमें दिखाई दे रही है, ये सत्ता नहीं दिखाई देनी चाहिए, ये अभावात्मक होना चाहिए, क्योंकि अभाव से अभाव ही होगा। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अब हो सकता है आपको समझ में आ जाए। अत्र उच्यते, इसका समाधान महर्षि वेद व्यास सूत्र के माध्यम से दे रहे हैं। असद इति चेत न प्रतिषेध मात्रात्। असद इति चेत, यदि आप अभाव ही समझ रहे हो, असद इति चेत, यदि असत मानते हो, असत इति चेत यदि आप अभाव मानते हो, तो प्रतिषेध मात्रत्वात्, ये तो फिर अभाव मात्र होगा, फिर पूरा अभाव होगा ना। जब आप अभाव मानते हैं तो अभाव ही रहेगा ना। प्रतिषेध मात्रत्वात् का मतलब है अभाव मात्रत्वात्, सब कुछ अभाव स्वरूप होगा। तो सब कुछ अभाव स्वरूप होगा का मतलब भगवान भी अभाव होगा, जीवात्मा भी अभाव होगा, सब कुछ अभाव था। सृष्टि से पहले अभाव ही था ना, कोई भाव था तो है नहीं। सृष्टि से पहले भाव था, कोई सत्तात्मक वस्तु थी, ये तो नहीं बोला है। आपके अनुसार आप जो कह रहे हो कि सृष्टि से पहले अभाव था और अभाव से जगत उत्पन्न हुआ, तो अभाव से उत्पन्न होने वाला जगत अभाव रूप में होना चाहिए, ये आपका कथन है। तो ये जो अभाव था, ये जो बोला जा रहा है, ये अभाव किसको कहता है? अभाव मात्र को कहता है, यानी सब कुछ अभाव को बोलता है। जो भी भाव तो है ही नहीं है, अभाव मात्र का मतलब है सब कुछ अभाव है, इसी को कहता है। तो उस स्थिति में न तो परमात्मा का भाव है, न जीवात्मा का भाव है, कोई है ही नहीं है फिर तो। पर आप तो ऐसा नहीं मानते, आप तो ये मानते हो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत को तो अभाव मानते हो पर परमात्मा को सत्य मानते हो, उसकी सत्ता मानते हो। तो ये फिर आपका सिद्धांत कहाँ गया? सृष्टि से पहले अभाव था, ये जो कथन कर रहे हो, ऐसा कथन करके सृष्टि को भी अभाव के रूप में दिखाना चाहते हो, जो कि भाव रूप है। ये सभी जान रहे हैं, सबको प्रत्यक्ष हो रहा है। एक चांटा मारूं तो आपको बहुत दर्द होगा, ये अभाव थोड़ा है। हाँ जी, ये अभाव नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो सब कुछ अभाव मात्र माना जाएगा, इसलिए आपका ये कथन ठीक नहीं है। प्राग उत्पत्ते असद आसीद इति कथनेन, भाष्यकार कहते हैं प्राग उत्पत्ते, उत्पत्ति से पहले असद आसीत, अभाव था, इति कथनेन, इस कथन के द्वारा प्रकृते प्रतिषेधो यद्यपि उच्यते, प्रकृति का जो अभाव जो आप बोल रहे हो, तर्हि न सम्यक, ऐसा बोलना उचित नहीं है। क्योंकि प्रकृति का ही प्रतिषेध आप दिखा रहे हो, यानी प्रकृति का ही अभाव दिखा रहे। प्रतिषेध का मतलब है ना होना, अर्थात अभाव। तो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले असद था, अर्थात अभाव था, ऐसे कथन से प्रकृति प्रतिषेध यदि
उच्चेता, प्रकृति मात्र का अभाव अगर कहते हो आप, तर्हि न सम्यक, ये आपका कथन उचित नहीं है। ऐसा आप कह नहीं सकते। प्रकृति का ही अभाव है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए न सम्यक, आपका ये कथन ठीक नहीं है। क्यों? अगर ऐसा कथन करोगे तो प्रतिषेध मात्रत्वात्, प्रतिषेध मात्रत्वात् एवं तो प्रकृतेः एव प्रतिषेधो, एवं तो प्रकृतेः एव प्रतिषेधो न भविष्यति। केवल प्रकृति का ही अभाव नहीं होता है, किंतु प्रतिषेध मात्रत्वात्, अर्थात पूरा अभाव होने से जगतः प्राक् सर्वस्य अपि प्रतिषेध प्रशक्ष्यते। जगतः प्राक्, सृष्टि से पहले, सर्वस्य अपि प्रतिषेधः प्रशक्ष्यते, सबका ही अभाव सिद्ध होगा। असत इति सत्ता मात्रस्य प्रतिषेध वाचित्वात्, क्योंकि असत जो है ये सत्ता मात्र को कहने वाला है। केवल एक के लिए अभाव बताएगा, दूसरे के लिए नहीं बताएगा, ऐसा नहीं है। जब असत था, इसका मतलब है सत्ता मात्र के लिए बोल रहे हो कि कुछ नहीं था, अभाव मात्र था। एवं ब्रह्मणो अपि प्रतिषेध प्रसज्यते, ऐसी स्थिति में तो परमात्मा का, ब्रह्म का भी अभाव सिद्ध हो जाएगा। तस्मात् एषा कल्पना न युक्ता, ऐसी जो कल्पना आप कर रहे हो, ये कल्पना आपकी उचित नहीं है। अन्यो व्याख्या मार्ग, अब एक प्रकार की व्याख्या करके अब दूसरी व्याख्या कर रहे हैं, अलग प्रकार की व्याख्या कर रहे हैं इसी सूत्र का भाष्यकार। प्राग उत्पत्ते असद आसीत इति यदि उच्यते, उत्पत्ति से पहले, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले अभाव था, ऐसा जो आपके द्वारा कथन किया जा रहा है, तदा तो प्रसक्तस्य प्रतिषेधो अत्र तात्पर्यम न तो अभाव तात्पर्यम। तो कहते हैं प्रसक्त का प्रतिषेध का यहाँ तात्पर्य, यानी प्रसिद्ध वस्तु का अभाव का यहाँ तात्पर्य होगा, समस्त अभाव, समस्त पदार्थों का नहीं। प्रसक्त का मतलब होता है प्रसिद्ध, तो प्रसिद्धस्य प्रतिषेध अत्र तात्पर्यम, जो प्रसिद्ध वस्तु है उसका ही अभाव लेना, ऐसा तात्पर्य निकलता है। न तो अभाव तात्पर्यम, अभाव मात्र का तात्पर्य नहीं निकलता यहाँ पर। प्रसक्तम ही प्रसिद्धम, प्रसक्त का अर्थ होता है प्रसिद्ध, और वो प्रसिद्ध क्या है? स्थूलम जगत, वो स्थूल जगत है, वो प्रसिद्ध है ना, सबको पता है। स्थूल जगत, दिखने वाला संसार, सबको पता है। जो सबको पता रहता है उसी को प्रसिद्ध कहते हैं। देखो जी, नेल्सन मंडेला प्रसिद्ध हुए हैं, सभी लोग जानते हैं इसलिए प्रसिद्ध हैं। महात्मा गांधी जो है प्रसिद्ध हुए हैं। प्रसिद्ध का मतलब है जिसको सब जानते हैं, वो ही प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध का मतलब है जिसको सभी जाने। तो कहते हैं यहाँ प्रतिषेध जो है प्रसक्त का ही प्रतिषेध है, अर्थात प्रसिद्ध का ही अभाव बताया जा रहा है। तो प्रसिद्ध कौन है? स्थूल जगत। तो स्थूल जगत प्रसिद्ध है, उसी का अभाव मात्र बताया जा रहा है। तस्यैव प्रतिषेधो न तो कारण पदार्थस्य अव्यक्तस्य प्रकृत्याख्यस्य, केवल स्थूल जगत का ही अभाव बताया जा रहा है, न कि कारण वस्तु जो अव्यक्त सूक्ष्म प्रकृति है उसका अभाव नहीं बताया जा रहा है। यद अतीन्द्रियस्य अव्यक्तस्य कारण पदार्थस्य प्रकृते अपि प्रतिषेधो अनेन कल्प्येत। यदि कोई व्यक्ति अतीन्द्रिय यानी इंद्रियों से न दिखाई देने वाली वस्तु, जिसको अव्यक्त कहते हैं, जो अप्रकट हैं, और कारण पदार्थ हैं, उसको प्रकृति कहते हैं, ऐसे प्रकृति रूपी वस्तु का प्रतिषेध या अभाव अनेन कल्प्येत, इस सूत्र के माध्यम से कल्पना करे, तर्हि परमात्मानो अपि अतीन्द्रियस्य प्रतिषेध। ऐसी स्थिति में परमात्मा भी तो अतीन्द्रिय है, वो भी तो इंद्रियों से नहीं दिखाई देता है। तो परमात्मा भी अतीन्द्रिय होने से उसका भी अभाव प्रसंग आ जाएगा, उसका भी अभाव होने का प्रसंग आएगा। असत कथने प्रतिषेध मात्रत्वात्, क्योंकि असत
का जो कथन किया है ना, अभाव का जो कथन किया है, ये सभी अभावों को बताने वाला होने से असत कथनस्य प्रतिषेध शक्ति मात्रत्वाद इत्यर्थः। क्योंकि असत कथन जो है ये प्रतिषेध यानी अभाव शक्ति मात्र को यानी समस्त अभाव को बताने वाला पद होने से। तो यहाँ पर प्रसक्त का मतलब है प्रसिद्ध। जो प्रसिद्ध है वो स्थूल जगत है, और स्थूल जगत का आप प्रतिषेध कर रहे हैं, और कारण जगत जो प्रकृति है उसका प्रतिषेध नहीं कर रहे हैं। क्यों प्रतिषेध नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो अतीन्द्रिय है, जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देती। जो जब इंद्रियों से दिखाई नहीं देने वाली प्रकृति है, और उस प्रकृति की कल्पना आप कर रहे हो कि वो नहीं था। अगर केवल प्रकृति नहीं थी इतना आप बताना चाहते हो तो केवल प्रकृति के लिए लागू नहीं हो सकती वो बात। क्यों? अभाव शब्द जो है सबके लिए लागू होगा फिर वहां पर, क्योंकि आप प्रतिज्ञा यही कर रहे हैं ना कि असद व इदम अग्रे आसीत, सृष्टि से पहले असत ही था, सद था ऐसा कोई कथन ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में केवल प्रकृति का ही अभाव नहीं माना जाएगा, परमात्मा का भी अभाव माना जाएगा। तो इस बात से आप लोगों को लग रहा है कि दोनों में तो एक ही बात कही जा रही है, दोनों में एक ही बात कही जा रही है, केवल थोड़ा सा अंतर है दूसरे व्याख्यान में कि उन्होंने प्रतिषेध का अर्थ प्रसिद्ध स्थूल जगत को ध्यान में रख करके बोला है, और पहले वाला प्रतिषेध जो है केवल वस्तु मात्र को ध्यान में रख करके बोला है। तो दूसरी व्याख्या में स्थूल जगत की मुख्यता है, पहली व्याख्या में सभी पदार्थों की मुख्यता है। बस इतना भेद है दोनों में। सूत्रार्थ लिखिएगा। जगत की उत्पत्ति से पूर्व, जगत की उत्पत्ति से पूर्व असत अभाव था। जगत की उत्पत्ति से पूर्व असत अभाव था। जगत की उत्पत्ति से पूर्व असत अर्थात अभाव था। यदि ऐसा कहे तो, यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। क्योंकि असत शब्द अभाव मात्र का वर्णन करता है। क्योंकि असत शब्द अभाव मात्र का वर्णन करता है, इससे सभी का अभाव होने लगेगा। इससे सभी का अभाव होने लगेगा। जगत की उत्पत्ति से पूर्व असत अभाव था। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि असत शब्द अभाव मात्र का वर्णन करता है, इससे सभी का अभाव होने लगेगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। असदवादिना आक्षिप्यते, अभाव को मानने वाले के द्वारा एक आक्षेप किया जा रहा है 8वें सूत्र में। अपीतो तद्वत् प्रसंगात् असमंजसम। अपीतो तद्वत् प्रसंगात् असमंजसम। अपीति कहते हैं प्रलय को। अपीति का मतलब है प्रलय। तो अपीतो का मतलब है प्रलय में। अपीतो प्रलय में तद्वत् प्रसंगात्, तद्वत् प्रसंगात् का मतलब है कार्य के समान प्रसंग आने से।
तद्वत प्रसंगात का अर्थ है कार्य के समान प्रसंग आने से। असमंजसम, सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। असमंजसम का मतलब है, सामंजस्य तो समझते हैं समन्वय, तो समन्वय नहीं बैठ पाएगा। प्रलय के काल में, प्रलय की स्थिति में कार्य कारण में विलीन हो जाता है। प्रलय की स्थिति क्या होती है? प्रलय की स्थिति क्या होती है जी? कार्य जगत कारण में विलीन हो जाता है, यह है प्रलय। तो ऐसी स्थिति में कार्य के गुणों, कार्य के अंदर जो गुण हैं वैसा ही गुण कारण में भी दिखाई देना चाहिए। मतलब जो कार्य में गुण है वैसे ही कारण में होना चाहिए, पर ऐसे तो होते नहीं है। यही समन्वय नहीं हो पा रहा है, ऐसा उसके द्वारा बोला जा रहा है। अपीतो का अर्थ है प्रलय की स्थिति में कार्य कारण में विलीन होने पर। अपीतो का मतलब है कार्य कारण में विलीन होने पर कार्य के समान गुणों वाला कारण को मानने की आपत्ति आएगी। जैसे कार्य में गुण होते हैं वैसे ही कार्य कारण में भी वैसे गुण होंगे, ऐसी आपत्ति आएगी। और ये आपत्ति जो है समन्वय नहीं बिठा सकती, क्योंकि कारण में कार्यों गुण, कार्य के गुण दिखाई नहीं देते। ये असदवादी के द्वारा एक आपत्ति जताई जा रही है। तो भाष्य को एक बार पढ़िएगा, फिर सूत्र के अर्थ को समझेंगे आप। अस्तु तर्हि असत कथने जगत सत्वस्य अभाव मात्रम। अस्तु तर्हि, अच्छा मान लेते हैं आपकी बात को कि असत कथने, ये जो अभाव का जो कथन किया है, उस अभाव के कथन में जगत सत्वस्य अभाव मात्रम, केवल जगत का जो सत्ता है उसी का अभाव बताया जा रहा है। जगत सत्वस्य अभाव मात्रम, जगत सत्व का यानी जगत की सत्ता का अभाव मात्र बताया जा रहा है, सबका अभाव नहीं, जगत सत्ता का ही अभाव बताया जा रहा है। ना स्यात् प्रकृते अभाव, ठीक है, प्रकृति का अभाव ना हो जाए, प्रकृति बनी रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तदा, ऐसी स्थिति में लय अवस्थायाम प्रकृतौ तद्धर्म आपत्तिर्भवेत्। लय अवस्थायाम प्रकृतौ, जब प्रलय की अवस्था में प्रकृति के अंदर तद्धर्म आपत्तिर्भवेत्, कार्य वस्तुओं के धर्मों की आपत्ति आने लगेगी। यही खलु धर्मा कार्ये, जो धर्म कार्य पदार्थ में होते हैं, क्या धर्म होते हैं जी? स्थूलत्व है कार्य पदार्थ में, गंध है, रस है, रूप है, ऐसे बहुत सारे गुण हैं। ते अपि तत्र प्रकृतौ जगतः प्राक् प्रसज्येरन्, और वो गुण भी जो कार्य के गुण हैं, वो गुण भी प्रकृति में जगत की उत्पत्ति से पहले रहेंगे, वो गुण वहाँ पर दिखाई देंगे। ऐसा एक प्रश्न, ऐसी आपत्ति आएगी, ऐसा प्रश्नकर्ता कह रहा है। क्यों, ऐसी क्यों आपत्ति आ रही है? कार्ये ही गुणा कारणानुसारिणः भवन्ति। कार्ये ही गुणा, जो कार्य में जो गुण होते हैं, कार्य में जो गुण आते हैं वो कारण के अनुसार ही तो होते हैं। कारण में होंगे तभी तो कार्य में आएंगे, वो ये कहना चाह रहा है। जो कार्य में गुण होते हैं वो कारणानुसारिणः, कारण के अनुसार ही तो होंगे वो गुण। तदा, ऐसी स्थिति में असमंजसम प्रकृते मंतव्यम असमंजसम अयुक्तम प्रसज्येत। तो कहते हैं प्रकृति का ये जो मंतव्य है, प्रकृति का जो मत है, वो तो ऐसा है ना कि वो दिखाई नहीं देती है, वो अव्यक्त है। प्रकृति को ही अव्यक्त कहते हैं, जो दिखाई नहीं देने वाली। जब दिखाई नहीं देती है तो उसमें स्थूलत्व, उसमें रूप, रस, गंध, ये कैसे होंगे? इसलिए असमंजसम प्रसज्येता, इसलिए समन्वय नहीं हो पाएगा। ये तो ही प्रकृतिस्तु
तद्वादि भी सूक्ष्म अव्यक्ता मन्यते। क्योंकि प्रकृति को मानने वाले जितने भी प्रकृतिवादी है, यानी प्रकृति को मानने वाले हैं, उसको कैसे मानते हैं? सूक्ष्म, उसको तो बहुत सूक्ष्म मानते हैं, अव्यक्त मानते हैं। और जैसा कि स्मृति कहती भी है, सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम। प्रकृति की जो सूक्ष्मता है, ये सूक्ष्मता जो है ये अलिंग पर्यवसानम, महतत्व पर्यंत, सत्वरस्तम तक। अलिंग कहते हैं सत्वरस्तम। तो प्रकृति की सूक्ष्मता कहाँ से कहाँ तक है जी? तो कहते हैं पंच तन्मात्राओं से लेकर के सत्वरस्तम तक ये सब सूक्ष्म है। इनकी सूक्ष्मता एक से बढ़कर एक सूक्ष्मता है। तो जब ये इतने सूक्ष्म हैं तो उसमें स्थूलत्व, गंध, रस, रूप ये कैसे दिखाई देंगे? सूक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि। और दूसरा शास्त्र या दूसरी स्मृति सांख्य ये कहता है कि प्रकृति की उपलब्धि क्यों नहीं होती है? तो कहते हैं सूक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि, वो बहुत सूक्ष्म होती है, इसलिए उसकी उपलब्धि, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। इससे ये पता लगता है कि सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। आपने बोला था, ये प्रश्न क्यों उपस्थित कर रहा है प्रश्नकर्ता? उत्तरकर्ता ने बोला था, देखो जी, प्रकृति जड़ है इसलिए तो संसार जड़ है। प्रकृति जड़ है, प्रकृति के चेतनत्व को निषेध करने के प्रसंग में बात आई थी। प्रश्नकर्ता ने कहा ना, मृद अब्रवीत, मिट्टी ने बोला, तेजो अब्रवीत, अग्नि ने बोला, आपह अब्रुवन, जल ने बोला। तो प्रकृति में भी चेतनवत प्रयोग होता है, प्रकृति भी तो चेतन है। उसको निषेध करने के लिए सिद्धांती ने, उत्तरकर्ता ने बोला था, नहीं, वो चेतन नहीं है, वो तो अलंकारिक वर्णन है। ये जो जगत है ये जड़ वस्तु है, ये नॉन लिविंग थिंग है। तो ये इसमें जो जड़ता है वो कारण के अंदर जड़ता, इसलिए इसमें जड़ता आई है। तो कारण गुण पूर्वक ही कार्य में गुण देखे जाते हैं। ये उत्तरकर्ता ने उत्तर दिया था और उसी को ध्यान में रख कर के वो बोल रहा है, यदि कार्य में जो गुण होते हैं वो कारण गुण पूर्वक होते हैं, तो जो कार्य में स्थूलत्व है और गंध, रूप, रस आदि ये जितने भी गुण हैं वो गुण कारण में होने चाहिए। अगर कारण में मानोगे तो ये सामंजस्य आप नहीं बिठा पाओगे, क्योंकि कारण को तो सूक्ष्म बताया गया। जब सूक्ष्म बताया गया है तो फिर उसमें स्थूलत्व, गंध, रस आदि कैसे दिखाई देंगे? ये विरोध हो जाएगा। और आपका जो कथन था कारण गुण पूर्वक कार्य गुण होते हैं, वो तब निरस्त हो जाएगा। ऐसा प्रश्नकर्ता इस तरह उत्तरकर्ता को घेर लिया है, घेर के पकड़ लिया है। बात पकड़ में आ रही जी सबको? हाथ खड़ा करेंगे तो मेरे को पता लगेगा, हाँ समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर मैं और ढंग से बता देता हूं जी। जिसको समझ में नहीं आए तो वो बोल सकते जी मेरे को समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए, तो मैं दूसरे शब्दों में बोल दूंगा। दोबारा बताइए प्लीज। हाँ, तो क्यों रुके हुए हैं अब तक? फिर आप, जब मैं पूछ रहा हूं कि समझ में आया तो आप उसी समय बता देते जी। पहले प्रसंग को आपको याद रखना होगा, पीछे की आवृत्ति करनी होगी, तो ये बात समझ में आ जाएगी। प्रकृति को चेतन के रूप में पीछे बोला गया था, प्रकृति में चेतनता है, ये बात कही गई थी। और उसके उत्तर में उसने बहुत सारे प्रमाण दिए थे कि मृद अब्रवीत, शास्त्र कहता है कि मिट्टी ने बोला, पानी ने बोला, अग्नि ने बोला। इंद्रियां जो है विवाद कर रही है, इंद्रियां, हाँ, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, ऐसे आपस में लड़ रहे हैं। सब इंद्रियां मिलकर के जो है ब्रह्म के पास गए और इंद्रियां जो है अग्नि से कहा कि तुम जानो वो कौन है यक्ष। ये सब विवाद चल रहा है उनमें। तो ये सब कौन है? ये साधनी तो है ना इंद्रियां। अग्नि कौन है? साधनी तो है जगत के अंदर। वायु, अग्नि, ये सब बोल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। इसका मतलब है इनमें चेतनता है, ये बात चली थी पीछे।
तो उसका निषेध किया था उत्तरकर्ता ने, सिद्धांती ने। नहीं, वो चेतन नहीं, ये तो लोक में ऐसा व्यवहार होता है। जैसा कि ये किनारा गिरना चाहता है, गांव आना चाहता है, ठीक है ना। अभी टूटी चलना चाहता है जो आपको पता नहीं, अभी तो बहुत साधन हो गए ना। जब हम बचपन में थे तो सुबह 3:30 बजे 4 बजे उठ करके तैयार होते थे पानी भरने के लिए। नल आएगा, पानी आएगा, जो भी नगर निगम आदि पानी छोड़ेगा, एक दिन छोड़ करके, एक दिन 2 दिन छोड़ करके पानी, बड़े मुश्किल से चल रहा है जीवन, ऐसा चलता था उस समय। और राजस्थान में अभी भी यही बहुत मुश्किल होता है। कहीं कहीं अजमेर में तो पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती है, बहुत समय से चली आ रही है समस्या। वहाँ एक दिन के बाद एक दिन छोड़ करके 2 दिन, कभी कभी तो गर्मियों में 2-2 दिन के बाद पानी आता है, और वो भी आता है तो 1 घंटे के लिए आता है। ऐसी कई परिस्थितियाँ कहीं जगह बनती है। तो पानी भरने के लिए हम लोग तैयार होते थे सुबह उठ करके। ये तो गुरुकुल की बात नहीं कह रहा हूँ, घर की बात कह रहा हूँ। वहाँ तो हमने पानी की व्यवस्था कर ली थी। तो हाँ, अभी टूटी चलना चाहता है, ठीक है जी, नल चलना चाहता है। अब वो क्या चाहेगा जी, हमको लग रहा है कि अब समय हो गया, बस अब पानी आने वाला है, लेकिन बोल रहे हैं हम लोग नल चलना चाहता है, किनारा गिरना चाहता है। तो ये से हम लोग भी व्यवहार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चेतन हो गए। फिर उत्तर दिया था, नहीं देखो, ये जो संसार है ये जड़ पदार्थ है, इसमें चेतनता नहीं है। इसमें चेतनता नहीं है, ये जड़ है, क्योंकि इसमें जो जड़त्व है ये कारण के कारण, प्रकृति के कारण से। क्योंकि इसमें जड़ता इसलिए आई है क्योंकि उसमें जड़ता थी कारण में। तो कारणों में जैसे गुण होते हैं वैसे कार्य में आते हैं, ये बात कही है। इसी बात को पकड़ करके वो कहता है, आपने कहा था कि कारण में जैसे गुण होते वैसे कार्य में आते हैं। तो ये जो कार्य में गुण हमें दिखाई दे रहे हैं ना, अब आइए इस प्रसंग में 8वें सूत्र में उसने ये कहा है कि ये जो कार्य में गुण दिखाई देते हैं, कार्य कैसा है जी, स्थूल है, दिखाई देता है हमको। उसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि ये सब गुण हैं। ये सारे गुण किसके हैं जी, उसके कारण के हैं। तो कारण में होने चाहिए वो। अगर आप मानोगे तो है, तो फिर तो सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि आपका शास्त्र ये भी कहता है कि कारण सूक्ष्म होता है, अतीन्द्रिय होता है। तो कैसे हैं उसमें गुण, ऐसा कहकर के उसने घेर लिया 8वें सूत्र के माध्यम से। हाँ जी माता जी, अब पकड़ में आ गया? हाँ जी आ गया जी। तो अब इसका उत्तर दिया जाएगा। सूत्रार्थ आपने लिख दिया है जी? प्रलय, सूत्रार्थ लिखिएगा पहले। प्रलय की स्थिति में कार्य कारण में विलीन होने पर, प्रलय की स्थिति में कार्य कारण में विलीन होने पर, प्रलय की स्थिति में कार्य कारण में विलीन होने पर कार्य के समान गुणों वाला, कार्य के समान गुणों वाला, कार्य के समान गुणों वाला कारण के हो जाने की, कार्य के समान गुणों वाला कारण के हो जाने की आपत्ति आने से, कार्य के समान गुणों वाला कारण के हो जाने की आपत्ति आने से प्रकृति को जगत का उपादान कारण मानना अनुचित होगा। प्रकृति को जगत का उपादान कारण मानना अनुचित होगा। एक बार और बोल रहा हूं, प्रलय की स्थिति में कार्य कारण में विलीन होने पर
कार्य के समान गुणों वाला कारण के हो जाने की आपत्ति आने से प्रकृति को जगत का उपादान कारण मानना अनुचित होगा। ये पूरा सूत्र प्रश्नकर्ता की ओर से है। समाधीयते, अब इसका समाधान सूत्रकार 9वें सूत्र से कर रहे हैं। यानी पूरा सूत्र प्रश्नकर्ता का है, अब उत्तरकर्ता की ओर से पूरा सूत्र आ रहा है। सूत्र है न तो दृष्टांत भावात। न तो का मतलब है कोई आपत्ति नहीं आएगी, आप बिना मतलब की आपत्ति जता रहे हो, कोई आपत्ति नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? दृष्टांत भावात, लोक में उदाहरण बहुत देखे जाते हैं। जो कार्य में गुण देखते हैं वो कारण में दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे लोक में आप बहुत देखते हैं। जो जो कार्य में गुण दिखते हैं वो कारण में नहीं होते हैं। ये दृष्टांत, ये उदाहरण लोक में बहुत मिलेंगे आपको। जरूरी नहीं है जो कार्य में गुण दिखाई दे रहे हैं आपको वो कारण में भी दिखाई दे। हाँ जी, तो जैसे हल्दी है जी, हल्दी और चूना, हल्दी और चूना दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? रोली, लाल रंग, लाल बन जाएगा। और लाल रंग जो है न तो चूने में दिखाई दे रहा है और न ही हल्दी में दिखाई दे रहा है, लेकिन जब दोनों को मिलाएंगे तो लाल हो जाता है। कार्य में तो लालिमा है, लाल रंग है, और वो कारण में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे आपको कारण होंगे जिसमें कार्य के गुण दिखाई नहीं देते। ये तो आप में से कौन है जो म्यूट नहीं करते हैं, डिस्टर्बेंस उत्पन्न कर रहे हैं? अपना अपना देखिएगा ना आप लोग। आप अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप के सामने जब बैठते हैं तो आपको एकाग्र रहना होता है ना। व्यवधान हो रहा है, इसका मतलब आपका माइक्रोफोन ऑन है और बीच बीच में देखते रहना चाहिए। अब आप मेरी ओर देखिएगा। आदमी भगवान से मिलने के लिए जा रहा है, इधर देखिए मेरी ओर, मंदिर में लाइन में खड़े हैं, अब दर्शन होने जा रहे हैं, और सामने मूर्ति आने वाली है, दर्शन होने जा रहे हैं। देखिए मेरी ओर, भगवान को देखना है। अगल बगल के साड़ियों को, अगल बगल के ड्रेस को, जूते तो नहीं होते हैं, पता नहीं क्या क्या देखने लगता है आदमी। कितना ध्यान रखता है आदमी एक दूसरे को, कौन कैसा है, कैसे कपड़े हैं, किस स्टैंडर्ड के, किस ब्रांड के, पता नहीं क्या क्या देखने लगता है। अरे तुम भगवान का दर्शन करने जा रहे हो तो अगल बगल के इतने लोगों को आप ध्यान रखते हो, तो यहाँ पढ़ते समय कम से कम अपने माइक्रोफोन को तो ध्यान रखिएगा, आप कर क्या रहे हैं आप लोग। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, गलती से किसी का हो जाता है, अगर हो गया, ऑन हो गया, लेकिन डिस्टर्बेंस हो रहा है, इससे पता लग जाता है कि हाँ जी कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो देख सकते किसका गड़बड़, मेरा तो नहीं है। तो ये सब देखना भी तो आपका कर्तव्य है। खैर आगे बढ़ते हैं जी। समाधीयते, अब इसका समाधान किया जा रहा है। न तो दृष्टांत भावात, कोई आपत्ति नहीं आएगी। लोक में बहुत सारे उदाहरण, दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण, लोक में बहुत सारे उदाहरण होते हैं, प्रत्यक्ष सब देखते हैं। जो कार्यों में गुण होते हैं वो कारणों में दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे ही वहां प्रकृति में भी समझ लो आप, इससे क्या आपत्ति आएगी? और कौन सा समन्वय नहीं बन रहा है? जब लोक में बन रहा है समन्वय तो शास्त्र में भी बन जाएगा। ये इसका समाधान वेद व्यास ने बहुत सरलता से दी है। न तो खलु एतत् असमंजसम अस्ति, ये कोई असमंजस वाली बात नहीं है। कुतः, क्यों? दृष्टांतानां वर्तमानत्वात्, दुनिया में बहुत सारे उदाहरण विद्यमान होने से। संति ही लोके दृष्टांताः, लोक में बहुत सारे उदाहरण हैं कि कार्यम वस्तु लयावस्थायां सूक्ष्मम जायते, जो भी कार्य वस्तु है जब वो प्रलय में अपने कारण में चला जाता है तो सूक्ष्मम जायते, वो सूक्ष्म हो जाता है।
स्थूलत्वम तो जहाति एव, अपने स्थूलत्व को, स्थूलता को तो छोड़ देता है वो कार्य पदार्थ। न तदानीम गंध रस रूपादिकम तिष्ठति, तो उस स्थिति में जब कारणवस्था में पहुंच जाता है वो, तो रूप रस गंध आदि कुछ दिखाई नहीं देते हैं। यथा ये मृतपिंडम मृतमयम क्रीडनकम वस्तु वा पिष्टम सत् फूत्कारेण आकाशे लयीकृतं सूक्ष्मं जायते स्थूलत्वं तु जहाति एव। जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, जैसा कि मृतपिंडम, मिट्टी का जो ढेला है, मृतमयम, वो मिट्टी स्वरूप है, क्रीडनकम वस्तु, उससे आप कोई खेलने वाली वस्तु, जैसे गांव में बच्चे के लोगों के लिए मिट्टी के कुछ खिलौने बनाते हैं और वो बनाए हुए हैं, क्रीडनकम वस्तु, खेलने के वस्तु बनाए गए हैं। पिष्टम सत, अगर उसी को किसी थोड़ा किसी को दुखी करने के लिए, किसी को छेड़ने के लिए, उससे थोड़ा सा परेशान करने के लिए वो खिलौने को अगर पिष्टम, उसको पिष्टम का मतलब है उसको चूर्ण बना दे, उसको तोड़ करके और पीस करके उसके सामने मिट्टी बना दे, तो पिष्टम लयावस्थायाम, अच्छा पिष्टम सत, और उसको पिष्ट का मतलब है चूर्ण बना दिया, और चूर्ण बना करके फूत्कारेण आकाशे, और उसमें फूंक मार करके उसने आकाश में उड़ा दिया, तो लयीकृतम, वो आकाश में फैल गया, अपने कारण में चला गया। सूक्ष्मम जायते, फिर तो वो सूक्ष्म हो गया, दिखाई नहीं देता है। स्थूलत्वम तु जहाति एव, अपने स्थूलत्व को, जो खिलौने के रूप में स्थूलपन को वो रख रहा था, जब उसको पीस करके फूंक मार करके उड़ा दिया है, तो स्थूलत्व को तो उसने छोड़ ही दिया है। न च तदानीम तत्र गंध रस रूपादिकम अवतिष्ठते, उस स्थिति में न तो आपको उस खिलौने का कोई गंध दिखाई देगा, न उसको चेक करके देख नहीं सकते, न कोई रस है, न रूप आदि कोई गुण नहीं दिखाई देंगे वहाँ पर। तद्वत, उसी के समान समस्तम जगदपि, पूरा का पूरा संसार भी लयावस्थायाम, प्रलय के काल में स्थूलत्वम, अपनी स्थूलता को, गंध रस रूपादिकम, अपने गंध रस आदि सब गुणों को विहाया, छोड़ करके सूक्ष्मम संपद्यते, सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाता है। या च तस्य सूक्ष्म स्थिति, और जो उसकी जो सूक्ष्म स्थिति है, सा एव प्रकृति, उसी को प्रकृति कहते हैं। तद्वादि भी मन्यते, और उस प्रकृति के मानने वाले इस बात को इस मानते हैं कि वो सूक्ष्म हो जाती है, कार्य की स्थिति में स्थूल दिखाई दे रही होती है और कारण की स्थिति में वो सूक्ष्म हो जाती है। तो इस सिद्धांत को मानने वाले भी इस बात को मानते हैं। तस्मात् न असमंजसम, इसलिए कोई असमंजस की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी, कोई परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये बात कहिए, कार्य की स्थिति में उसमें स्थूलत्व आता है, तो वो ही स्थूलत्व कारण में दिखाई दे, तो फिर वो कारण थोड़ा होगा, वो भी कार्य माना जाएगा ना। भाई आप अंतर तो रखोगे ना, ये देखो जी, ये तो कारण है और ये कार्य है, दोनों में अंतर भी तो रखना पड़ेगा ना आपको। अगर जो कार्य के गुण हैं जैसे दिखते हैं वैसे ही गुण कारण में दिखेंगे, तो फिर वो कारण थोड़ा होगा, वो भी कार्य हो जाएगा। कार्य अलग होता है, कारण अलग होता है, और ये सबको पता है, सब ये सिद्धांत को सब जानते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं जो कार्य में गुण होते हैं वही कारण में होने चाहिए। अगर आप हाँ मानोगे तो फिर आप सामंजस्य बिठा नहीं सकते, क्योंकि कारण तो बहुत सूक्ष्म होता है। इस तरह कह करके वो घेरता है उत्तरकर्ता को, लेकिन उत्तरकर्ता कोई कम नहीं है, वो भी ये कहता है, ये तो प्रसिद्ध है लोक में, सब इस बात को जानते हैं, जब वो कारण के रूप में होता है वो तो सूक्ष्म हो जाता है, वो दिखाई नहीं देते हैं। तो जब इसमें आप मान सकते हो तो कार्य जगत और प्रकृति में मानने में क्या आपत्ति आ रही है आपको? जैसे यहाँ सामंजस्य बैठ जाता है तो वहां भी सामंजस्य बैठा दो, इसमें क्या दिक्कत है? ये कह करके उत्तर दिया। सूत्रार्थ लिखिएगा, कोई आपत्ति नहीं आएगी, कोई आपत्ति नहीं आएगी, कोई आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे उदाहरण आते हैं,
ऐसे उदाहरण आते हैं, ऐसे उदाहरण आते हैं जिनमें कार्य कारण में विलीन होने पर, ऐसे उदाहरण आते हैं जिनमें कार्य कारण में विलीन होने पर जिनमें कार्य कारण में विलीन होने पर कार्य के समान गुणों वाला, कार्य के समान गुणों वाला, कार्य के समान गुणों वाला कारण नहीं दिखता है। कोई आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे उदाहरण आते हैं जिनमें कार्य कारण में विलीन होने पर कार्य के समान गुणों वाला कारण नहीं दिखता है। अब आगे बता रहे हैं, फिर भी अगर वो कोई मानता नहीं है, कई बार हठ धर्मी होता है व्यक्ति, हठ करने लगता है, फिर भी नहीं मानता है, तो उसके संदर्भ को ध्यान में रखते हुए एक और हेतु और एक कारण बताया जा रहा है। अपरो अयम हेतु अत्र समाधाने यदि न मन्येता, यदि न मन्येता, यदि सामने वाला व्यक्ति हठ के कारण से नहीं मानता है, तो इसके संदर्भ में एक और हेतु दिया जा रहा है। तर्हि न अयम हेतु युक्तः यो असौ अपीतौ तद्वत् प्रसंगात असमंजसम। अब उसी के बात को लेकर के उसी का खंडन करेंगे। जब आदमी समझता नहीं होता है ना, उसको बड़ी शांति से प्रेम से उसको समझाया जा रहा होता है, पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा, सास के द्वारा, बहू के द्वारा या किसी के भी द्वारा, गुरु के द्वारा, शिष्य के द्वारा समझाने पर भी व्यक्ति समझता नहीं है, तो फिर उसको कैसे समझाना है ये सभी जानते हैं। हाँ जी, पकड़ में आ गया आपको। अब आप रोज का यही काम है आपका, तो आपको नहीं समझ में आएगा तो किसको समझ में आएगा। ठीक है जी, कैसे पत्नी को समझाना है, कैसे पति को समझाना है, बच्चों को कैसे समझाना है, सास को कैसे, बहू को कैसे, सबको आता है कैसे समझाना है। जब सीधी क्या बोलते हैं ना, सीधी बात नहीं मानता है तो टेढ़ी उंगली करना होता है, जो भी आप कहावत बोलते हैं, तो उसको उसी की बात से खंडन किया जा रहा है। उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती, अगर सीधी बात नहीं समझता आदमी तो टेढ़ी करके उसको अलग ढंग से समझाना पड़ता है। तो वही ढंग यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो कहते हैं तर्हि न अयम हेतु युक्तः, तुमने जो हेतु दिया है ना 8वें सूत्र में, अपीतो तद्वत् प्रसंगात असमंजसम, ऐसा सूत्र बता करके जो भी आपने वहां पर कारण बताए वो कारण ही सिद्ध नहीं होंगे, आपका प्रश्न ही नहीं बन पाएगा। कह रहे हैं तर्हि न अयम हेतु युक्तः, तुमने जो हेतु दिया है ना, यो असौ, वह यह जो हेतु था, अपीतौ तद्वत् प्रसंगात असमंजसम, 8वां सूत्र, इति सूत्रे निर्दिष्टा, इस सूत्र में जो आपने हेतु दिया है वो हेतु ही सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्यों? स हेत्वाभासा, वो वास्तव में हेतु नहीं है, हेतु जैसा दिख रहा है वो। हेत्वाभास समझते हैं जी, आभास का मतलब है दिखना, और हेतु आभासा का मतलब है हेतु जैसा दिखता है। हेतु नहीं है लेकिन हेतु जैसा लगता है, कारण नहीं है, कारण जैसा दिख रहा है। तो जिस कारण को आप रख करके हमारा खंडन कर रहे थे आपका खंडन ही ठीक नहीं बनता है, आपका हेतु ही ठीक नहीं है। आपको लग रहा है वो हेतु है, पर वो हेतु नहीं है, हेतु जैसा दिख रहा है आपका, इसलिए कहते हैं हेत्वाभासा। वो हेतु का आभास मात्र हो रहा है, वास्तव में हेतु नहीं है। उसका समाधान करते हैं, स्वपक्ष दोषाच्च, आपका अपना ही पक्ष दोष युक्त है,
आपका अपना ही हेतु गलत है, अपने ही पक्ष को आप खंडित कर रहे हो, ऐसा आप कह रहे हैं। कई बार आदमी जो है कुछ बात बोलता है, ऐसा बोल करके अपना खुद का खंडन कर देता है, उसको समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूं। बोलते बोलते बीच बीच में बात करते हुए अपनी अपनी बात रखते हैं लोग, तो अपनी बातों को रखते हुए वो ऐसी ऐसी बातें रखता है, उसको हेतु के रूप में, कारण के रूप में रखता हुआ, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है मैं ये जो हेतु दे रहा हूं, कारण बता रहा हूं, इसी कारण से मेरा खंडन होता है, उसको कई बार पता नहीं लग पाता है। तो उसी बात के लिए कह रहे हैं स्वपक्ष दोषाश्च, आप अपने ही पक्ष को दोषयुक्त ठहरा रहे हो ऐसा बोल करके, आपका ही पक्ष कमजोर हो रहा है। देखिएगा, स्वपक्षश्च अनेन हेत्वाभासेन दुष्यते, उसका जो अपना पक्ष है वो हेत्वाभास के द्वारा वो दूषित हो रहा है, यानी हेतु की तरह दिख रहा है लेकिन वास्तव में हेतु नहीं है। स्वपक्षो भवति अपक्षः, उसका जो स्वपक्ष है वो अपक्ष हो जाता है, अर्थात पूर्व पक्षिणः पक्षः। स्वपक्ष का मतलब है ये हमारा पक्ष सिद्धांती का पक्ष नहीं है, स्वपक्ष का मतलब है पूर्व पक्षी का, यानी प्रश्नकर्ता का जो पक्ष है, जो सिद्धांत है, उसको यहां पर स्वपक्ष शब्द से बोला है। उसका पक्ष क्या है? जगत कारणम केवलम ब्रह्म। वास्तव में ये सब प्रश्न करने वाले का जो अंतर्मन में जो बात रही है उसका क्या है कि जगत का कारण जो है ये प्रकृति नहीं है, ब्रह्म ही जगत का कारण है। जो जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या को जो मानता है वो केवल मात्र परमात्मा को मानता है, और कोई वस्तु तो है ही नहीं है। तो प्रकृति नामक कोई वस्तु है ही नहीं है जिससे जगत बनता हो, वास्तव में उसका ये पक्ष है। तो ये कहना चाहते हैं उसका क्या पक्ष है? जगत कारणम केवलम ब्रह्म, जगत का जो कारण है वो केवल मात्र ब्रह्म है, और तो कोई दूसरी वस्तु तो है ही नहीं है जिसको आप कारण ठहरा सकते हो। तदानीम, ऐसी परिस्थिति में तेन ब्रह्मणा ही उपादान कारणेन भवितव्यम, उस स्थिति में तो ब्रह्म को उपादान कारण बनना पड़ेगा, क्योंकि केवल मात्र एक ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु तो है ही नहीं है अद्वैतवाद में। इसका मतलब है इस जगत का उपादान कारण कौन है? ब्रह्म है, ऐसा मानना पड़ेगा। नहीं असतः सज् जायते, और सिद्धांत क्या है? नहीं असतः सज् जायते, अभाव से भाव नहीं हो सकता। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये सार्वभौम सिद्धांत है। नहीं असतः, जो असत है, अभाव है, उस अभाव से सत जायते, भाव उत्पन्न नहीं हो सकता, अभाव से भाव सामने नहीं आ सकता। उक्तम ही कथम असतः सज् जायेत इति, सत्तु एव सौम्य इदम अग्रे आसीत। अब सिद्धांती अपनी बात को सामने रखेंगे ना। जब पूर्व पक्षी प्रश्नकर्ता असत से सत की उत्पत्ति की बात कर रहा था, तो अब उसी को खंडन करना है हमें। तो अब सिद्धांती उत्तरकर्ता क्या कर रहे हैं कि कथम असतः सत् जायेत, असत से सत कैसे उत्पन्न होगा, यानी अभाव से भाव कैसे बन पाएगा। इति, इस कारण से सत एव सौम्य इदम अग्रे आसीत, ये सौम्य, ये छांदोग्य का प्रसंग है। हे सौम्य, वो वास्तव में सत ही था, भावात्मक था, और उसी भावात्मक से ये भावात्मक जगत उत्पन्न हुआ है। असत नहीं था, सत ही था। देखो प्रमाण दे दिया। कथम असतः सत् जायेत, पहले प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया, असत से सत कैसे उत्पन्न होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए इति, इसलिए सत तू एव, सत्ता से ही सौम्य, हे सौम्य, वो जो भी सिखा रहे थे वहां गुरु, वो अपने विद्यार्थी को कह रहे हैं, हे सौम्य एक विद्यार्थी, सद एव इदम अग्रे आसीत, सबसे पहले सत था, भाव था। तस्मात्,
तत्र अपि जगतः कारणभूते ब्रह्मणि स्थूलत्वं गंधरस रूपादिकं च प्रसज्येत। जब सत था, ठीक है जी, सत्ता के रूप में था, और इस छांदोग्य के प्रमाण को आप भी खंडित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए वो प्रमाण है जैसे हमारे लिए है। तो जब सत था तो वो सत क्या था? जो भी था। तो कहते हैं तस्मात् तत्रापि जगतः कारणभूते ब्रह्मणि, ऐसी स्थिति में जगत का जो कारण स्वरूप ब्रह्म है, उस ब्रह्म में स्थूलत्व, गंध, रस, रूप आदि ये सिद्ध हो जाएंगे। ये मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप तो मान रहे हो ना जगत में रूप रस गंध आदि होते हैं, और रूप रस गंध आदि जो होते हैं, और वो रूप रस गंध आदि जो है कारण गुण कारणों में भी होते हैं, तो वो आपके अनुसार कारण कौन है? वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म में आपको ये मानना पड़ेगा रूप रस गंध आदि। ये प्रसंग आएगा। देखिए कहाँ से कहाँ मोड़ दिया है उत्तरकर्ता ने, कितनी अच्छी बात कही है। वो हमारी बात को खंडन करना चाह रहा था, और जो हेतु दिया था उसी के हेतु को गलत ठहरा करके अब उसी का खंडन कर रहे हैं वेदव्यास। तो ये वेदव्यास क्या मान रहे हैं जी? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या को मान रहे हैं क्या? इन सूत्रों से नहीं पता लग रहा है कि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? इस सूत्रों से ही कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति भी कोई वस्तु होती है। अगर फिर भी आप ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या को मानते हो, केवल ब्रह्म को ही जगत का कारण मानते हो, और आपके ही इस प्रसंग के अनुसार ये सिद्ध होगा जो कार्य में गुण दिखते हैं वो कारण में होने चाहिए। मान लिया जी आपकी बात को। तो कार्य में क्या दिख रहे हैं? रूप रस गंध आदि, और कारण में होंगे, और आपकी दृष्टि से वो कारण तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म में ये रूप रस गंध आदि सिद्ध हो जाएंगे। अब कहां से निकलोगे? ये बात कही जा रही है। तस्मात् उपादान कारणे लयावस्थायां कार्यधर्म प्रसक्ति अयुक्ता। इसलिए इन सब बातों को छोड़ो, क्यों आप परेशान हो रहे हो? तस्मात्, इसलिए हम मानते हैं उपादान कारणे, जो उपादान कारण जो भी बनता है, लय अवस्थायां, प्रलय की अवस्था में, कार्यधर्म प्रसक्ति, कार्यों के धर्म जो है वहां पर कारण में दिखाई देना, ऐसा जो बताया जा रहा है आपके द्वारा, अयुक्ता, वो गलत बात है। भाई कार्य के धर्म कारण में कैसे होंगे? ये तो गलत बात कह रहे हो। ऐसा कभी नहीं होता कि कार्य के धर्म कारण में होंगे। अगर कार्य के धर्म कारण में होंगे तो फिर वो कारण थोड़ा होगा, वो तो कार्य हो जाएगा। दोनों में अंतर आपको रखना है। इसलिए ऐसी बातें, उल्टी सीधी बातें मत करो, यथार्थ में चलो कि कारण गुण पूर्वक कार्य गुण होते हैं, लेकिन वो जैसे कार्य में होते वैसे थोड़े होंगे, वो सूक्ष्मता से रहेंगे। उसको स्थूल के रूप में क्यों देखना चाह रहे हो आप? फिर भी नहीं मानोगे तो देखो, आप अपने ही दूसरे के गले को पकड़ने के चक्कर में अपने ही गला मत पकड़ लिया करो। दूसरे के गले को पकड़ने के चक्कर में अपना गला क्यों पकड़ रहे हो आप? दूसरे का खंडन करने के चक्कर में अपना ही खंडन क्यों कर बैठ रहे हो आप? ये इसका अभिप्राय है। तो आइए सूत्र का अर्थ लिखिएगा। प्रश्नकर्ता के अपने स्वयं के पक्ष में, प्रश्नकर्ता के अपने स्वयं के पक्ष में, प्रश्नकर्ता के अपने स्वयं के पक्ष में दोष आने से, प्रश्नकर्ता के अपने स्वयं के पक्ष में दोष आने से भी उक्त कथन उचित नहीं है। प्रश्नकर्ता के अपने स्वयं के पक्ष में दोष आने से भी उक्त कथन उचित नहीं है कि कार्य के गुणों वाला कारण होता है। ऐसा जो आपने कथन किया था ना, कार्य के गुणों वाला कारण होता है, ऐसा जो कथन किया वो उचित नहीं है। प्रश्नकर्ता के अपने स्वयं के पक्ष में दोष आने से भी उक्त कथन उचित नहीं है। क्या था वो उक्त कथन? कार्य के गुणों वाला कारण होता है, कार्य के गुणों वाला कारण होता है। ये जो कथन था आपका वो उचित नहीं है।
क्यों उचित नहीं है? ऐसा कथन करके अपने ही पक्ष का आप खंडन करोगे। ठीक है जी, पूरा हो गया आपका ये। ओम शांति शांति शांति।